आर्मी चीफ ने 22 दहशतगर्दों को सजाए मौत के जो वो था उस पर साइन कर दिया 22 दहशतगर्द, और 15 को उनकी जो है 15 दीगर जो दहशतगर्द थे उनको कैद की सज़ा जो थी उस पर तौसीक की है, उस पर दस्तखत किए है, और 2 को बरी किया है, उनके खिलाफ एविडेंस नहीं थे। अब ये जो दहशतगर्द थे इनके जो जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई है 22, ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमारे जो इदारे हैं और हसास मकामात है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, उनमें बलाए रास्त हमला करने में वो मुलविस थे ये 22 जो दहशतगर्द थे। और इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के 183 जो है वो पाकिस्तानियों को इन्होंने शहीद किया था। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को 183 को इन्होंने शहीद किया था, और साथ में ट्रायल कोर्ट में इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया था कि उन्होंने एतराफ़ किया था फ़ौजी अदालत में कि इन्होंने ये जराइम का इन्होंने इर्तिकाब किया है। उसके बाद शफाफ और पूरा ट्रायल होने के बाद इनको सज़ा सुनाई गई। इनमें 2 को बरी कर दिया गया। अब जो 2 बरी किए गए हैं, पता नहीं वो जाकर दोबारा दहशतगर्दों के साथ मिलते हैं या उनके खिलाफ एविडेंस काफ़ी नहीं थे। यहाँ पे 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहले हमारे यहाँ फ़ौजी अदालतों पे बहुत तनकीद होती रही। फ़ौजी अदालतें जब बनी तो हमारे जो सियासतदान थे उमूमन वो ज़्यादा इस पर तनकीद करते थे। फ़ौजी अदालतें किसी भी मुल्क में तब बनती है जब आपका मुल्क हालात जंग में होता है। आपके मुल्क को स्पेशल केसेस जो होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जो दहशतगर्द होते हैं उनको सज़ाएँ सुनानी होती है, वो फ़ौजी अदालतों का क़याम ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में भी फ़ौजी अदालतों का क़याम हुआ। तनकीद ये की गई कि फ़ौजी अदालतें काम नहीं कर रही। फ़ौजी अदालतों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने दहशतगर्दों को सज़ाएँ सुनाई। और उससे पहले ये होता था कि हमारे जो आम जो अदालतें हैं वहाँ पे दहशतगर्द पकड़ा जाता था, उनको पेश किया जाता था, तो हमारे जो वकील हैं काले कोट पहन के आते थे वहाँ पे उसको छुड़ा के ले जाते थे, और वो दोबारा ऐसे केसेस रिकॉर्ड में है कि वो जिनको अदालतों से छुड़ा कर लेकर गए वो वापस जाके दोबारा से दहशतगर्दी के कामों में लग गए, दोबारा से अपने मिशन पे लग गए। तो उसकी वजह से ये ज़रूरत महसूस की गई कि फ़ौजी अदालतों का क़याम नागज़िर है। तो हमारी फ़ौज के अंदर जो खुसूसी अदालतें बनती है, ये हालत जंग में होती है दहशतगर्दों का ट्रायल करने के हवाले से, तो इन अदालतों में पूरा साफ़ और शफाफ ट्रायल होता है, वो अदालतें अपना काम करती है। इन अदालतों से ये हमें सबक ये भी मिलता है, हमारे जो दीगर अदालतें हैं, हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो जुडिशरी का पूरा सिस्टम है, हमारे निज़ाम आदल का, उनके लिए भी कि हम जो है ऐसे भी केसेस होते हैं जो 20-20 साल हमारे अदालतों में पड़े रहते चल रहे होते, तो फ़ौजी अदालतों की तरह फास्ट वो होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी जो है उस अमल को पाए तकमील तक पहुँचाए। सुनने में ये आ रहा है कि नई हुकूमत जो है हमारी है इस हवाले से कोई कानून साजी कर रही है कि जो भी केस अदालत में जाएगा वो साल से ज़्यादा अदालत के दफ्तर में, अदालत के अंदर वो पड़ा नहीं रहेगा, उसको साल के अंदर अंदर निपटाना ज़रूरी होगा। ये अगर ऐसी कानून साजी होती है तो पाकिस्तान के जो अदलिया के हवाले से जो इशूज़ है, हमारे इंसाफ के हवाले से जो इशूज़ है, वो बहुत हद तक हल हो सकते हैं। तो ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए, ये अपने अंजाम को पहुँचे। इनमें से 22 को सजाए मौत हुई, और उनकी सजाए मौत के उस आर्डर के ऊपर हमारे जो आर्मी चीफ थे उन्होंने तौसीक कर दी। इसमें उन लोगों के लिए भी सबक है जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, उन लोगों के लिए भी सबक है जो गैरों के अहलकार बन के इस मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई एरा गेरा नतु खेरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साइज़ का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन और काबिल और एक अच्छी फ़ौज है। पाकिस्तान कोई लीबिया, शाम या इस तरह का मुल्क नहीं है कि जिसको दहशतगर्दी के ज़रिए तबाह किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन खुफिया एजेंसी है ISI, और पाकिस्तान के पास ऐसी बेहतरीन मिलिट्री है जो हर तरह की ऑपरेशन की सलाहियतें रखती है और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देती है। तो पाकिस्तान को लीबिया बनाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को शाम और यमन बनाने की, इराक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दुश्मन थे वो नाकाम हुए, वो नामुराद हुए, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। दहशतगर्दी हमारे फ़ौजों ने, हमारे अहलकारों ने, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। और हमारी कौम ने, हमारी कौम बहुत अजीम कौम है जिसने इस मौके पे अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ खड़ी रही, और ख़ुद भी कौम कुर्बानियाँ देती रही और हिम्मत नहीं हारी। अगर पाकिस्तान में जिस तरह के हमले हुए, पाकिस्तान में जिस तरह APS हुआ, बच्चे शहीद हुए, जिस तरह का हमारे मार्केटों में धमाके हो गए, किसी और मुल्क में होता ये सब कुछ, तो शायद वो मुल्क कायम नहीं रहता। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान कायम है, और उसके बाद पाकिस्तान के पास मजबूत फ़ौज है, पाकिस्तान के पास मजबूत इदारे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा